क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। कैसे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखना 11 से 12 जहाँ तक की पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम तत्व जानते हैं क्या है। तत्व कहलाता है एलिमेंट। एलिमेंट उसी को कहते हैं तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो एक या एक से अधिक पर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो वो तत्व कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि सोडियम एक तत्व है। उसमें ये नहीं कि यन अलग है और ए अलग, ये एक ही प्रकार के परमाणु यानी ये सोडियम का प्रतीक होता है, तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। उसी तरह हाइड्रोजन जो होता है उसको हमेशा H2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी एक तत्व है। आवर्त सारणी में जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे, अभी हम 9th और 10th में थोड़ा परिचय आवर्त सारणी का पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर आधुनिक आवर्त सारणी आती है। आधुनिक आवर्त सारणी ही मान्य होती है, इसे मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। अब 118 तत्व में कुछ धातु तत्व होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं और कुछ संक्रमण तत्व होते हैं। अब इन 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है हम देखते हैं। एक चीज़ और, जैसे ये हमारे पास सोडियम लिखा हुआ है, अब ये सोडियम में नीचे की ओर 11 लिखा होगा और ऊपर की ओर 23। ये जो 11 है ये परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को बताता है और ये जो 23 है ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को बताता है। जो ये नीचे संख्या लिखी होती है परमाणु क्रमांक, वही कहलाती है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। तो अब हम देखते हैं कि जब हम कोई भी तत्व लेते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफबाउ के नियम के अनुसार लिखा जाता है। आफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। आफबाउ आरेख बनाया गया तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। ये आफबाउ आरेख है। पहले 1s लिखते हैं, फिर 2s 2p, मतलब फर्स्ट में 1 में सिर्फ s, फिर 2 वाले में यस और p आते हैं, फिर 3 वाले में यस p और d, 4 वाले में यस p d और f। इसके अलावा जितने भी लिखेंगे सब में f तक आएंगे। ये याद रखना, फर्स्ट वाले में यस और सेकंड वाले में यस और p, थर्ड वाले में यस p और d। इसके बाद फोर्थ से लेकर जितने भी आएंगे, जितने हम लिखना चाहें, जरूरी नहीं कि 7 तक ही लिख, उसमें यस p d और f आते हैं। अब हम इसका आरेख बनाते हैं तो 1s से 2s में जाते हैं, 2s से 2p में, 2p से 3s में, 3s से 3p में, 3p से 4s में, 4s से 3d में, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से जाते हैं 4d, 4d से 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, 7s के बाद 5f, फिर 6d, 7p, इस तरह आगे जाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो आरेख प्राप्त होता है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। अब इसको देखते जाते हैं तो 1s आया, 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा हुआ 2p, 2p से बड़ा हुआ 3s, 3s से बड़ा 3p, 3p से बड़ा 4s, 4s से बड़ा 3d, 3d से बड़ा 4p, 4p से बड़ा 5s। इस तरह हम इसे देखकर ये बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम लिखते हैं। अब हम ये जानते हैं कि यस p d और f क्या है। ये जो यस p d और f होते हैं ये 4 उपकोष होते हैं, इंग्लिश में सब ऑर्बिटल्स बोलते हैं। देयर आर 4 सब ऑर्बिटल्स, यस उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष। अब एक चीज़ को याद रखना है कि यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब कम हो सकते हैं पर 2 से अधिक नहीं हो सकते। p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
अब हम एक तत्व लेते हैं लिथियम। लिथियम को जब हम आवर्त सारणी में देखेंगे तो वो उसकी परमाणु संख्या होती है 3, अर्थात लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखेंगे लिथियम का प्रतीक Li, हमेशा पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो Li की परमाणु संख्या 3 अर्थात इलेक्ट्रॉन 3। अब हम इसे देखेंगे इस आरेख को, तो सबसे पहले 1s आता है। 1s के बाद तो हम यहाँ लिख देंगे 1s, फिर 1s के बाद आता है 2s, तो ये लिख दिए 2s। अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो ये हो गया 1s2। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो चला जाएगा 2s1 में। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1। इसी तरह हम दूसरा तत्व लेते हैं सोडियम। ये याद करना पड़ेगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11। अब हम इसको इस आरेख के अनुसार लिख देते हैं। 1s लिखेंगे आगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर 2p लिखेंगे, फिर 3s लिखेंगे, इस तरह लिखते जाएंगे। तो 1s लिखे, 2s लिखे, 2p लिखे, 3s लिखे। अब हम इलेक्ट्रॉन चढ़ाते जाएंगे, तो 1s2, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे पढ़े हैं कि p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6। अब फिर से यस आ गया 3s1, तो यस में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 2 4 6 4 10, एक बचा तो वो यस में चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यदि हमें आबो आरेख थोड़ा कठिन लगता है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, पर जब परीक्षा में आपको आरेख बनाने के लिए आएगा तो हमें इसे ही बनाना पड़ेगा। अगर हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हम इसे कहीं साइड में लिखकर और इसे देखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलता से लिख सकते हैं। इसका तरीका ये है कि हम पहले यस लिखेंगे 2 बार, फिर पीएस 2 बार, फिर डीपीएस 2 बार, फिर एफडीपीएस 2 बार। क्या क्या? पहले यस 2 बार, फिर पीएस 2 बार, फिर डीपीएस 2 बार, फिर एफडीपीएस 2 बार। अब हम ये याद रखेंगे कि यस वाले को 1 से स्टार्ट करेंगे, पी वाले को 2 से, डी वाले को 3 से और एफ वाले को 4 से। जब हम यस वाले को 1 से स्टार्ट करेंगे तो करते जाएंगे, तो 1s 2s, जहाँ जहाँ यस है तो गिनती पूरी कर लेंगे, 3s 4s 5s 6s 7s और ये हो गया 8s। फिर पी वाले को 2 से, तो 2p 3p 4p 5p 6p और ये हो गया 7p। फिर डी वाले को 3 से, तो 3d 4d 5d 6d। एफ वाले को 4 से, तो 4f और ये हो गया 5f। अब हम इसे देखकर कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे हमको दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। अब हम इसे देख के लिख लिए आगे, 1s लिखे, फिर उसके बाद लिखे 2s, फिर उसके बाद लिखे 2p, फिर 3s। मान लो ये 4 अभी हम लिख लिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कुल कितने हो गए? 2 2 4 6 4 10 और 2 12। अब हम एक कोई बड़ा सा तत्व ले लें और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। जैसे हमारे पास लिखा है सीजियम, CS को बोलते हैं सीजियम। परमाणु संख्या कितनी दी है? 55। अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसको देख के लिखेंगे इस आरेख को, तो 1s2, फिर आ रहा है 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2, फिर आ रहा है 3d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, 3d10, 4p6, 5s2। आगे गिनती कर लें, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38। अभी 38 हुए। अब 5s के बाद आता है 4d10, तो 38 10 48, फिर 5p6 48 2
48 2 50 और 4 54, फिर आता है 6s, तो ये हो गया 6s1। ये हो गया सीजियम 55 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम कितना भी बड़ा तत्व जैसे फ्रांसियम 87, उसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी विधि से लिख सकते हैं, 1s2 उसके आगे कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलता से लिख सकते हैं।